हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ दिस एट दिस पॉइंट इन द रेशियो 2:3। ठीक है, देखिए दो पॉइंट है, ठीक है ना, एक ये और एक ये। इन दोनों का जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट मतलब देखिए जैसे यहां पास ये वाला पॉइंट हो गया -1,7, ठीक, और यहां पास ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, -4 है, ठीक है ना, बीच में कामा तो लगा ही रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिस्टेंस कहिए या फिर ज्वाइंट कहिए, ठीक है ना, डिस्टेंस या फिर ज्वाइंट, ठीक है ना, बात है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से यहां तक ज्वाइंट कर दिए मतलब इसका एक डिस्टेंस निकाला जा सकता है, डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन में बोला है इन दोनों का जो ज्वाइंट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, इन दोनों का ज्वाइंट 2:3 में डिवाइड हो रहा है एक पॉइंट की वजह से, ठीक है ना। उनके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक और पॉइंट आ रहा है, ठीक है ना, उस पॉइंट की वजह से ये जो दोनों पॉइंट का मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो ज्वाइंट था, ठीक है ना, इसको एक लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं यहां पास वो पॉइंट है, ठीक है ना, P x का y, ठीक है ना, भाई पॉइंट होगा, ठीक है ना, कोई सा भी पॉइंट होगा तो x और y का वैल्यू तो रहेगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं P, ठीक है ना, और कोऑर्डिनेट हमारा xy है, ठीक है ना। अब ये 2:3 में डिवाइड हुआ है, मतलब यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3, ठीक है ना, 2:3 में डिवाइड हुआ है, ठीक। चलिए अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको ये करना है कि जो कोऑर्डिनेट P है ना, इसका वैल्यू क्या होगा, यानी x और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, मतलब जिस पॉइंट की वजह से ये जो दोनों पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन या फिर ज्वाइंट था, वो डिवाइड हुआ है 2:3 में, उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, मतलब Pxy का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, x और y का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना, मतलब कुल मिला के हमको पॉइंट P फाइंड करना है, ठीक है ना, या फिर कोऑर्डिनेट P फाइंड करना है, ठीक। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहां पर जो चीज हमको फाइंड करना है ना, वो लिखेंगे, ठीक है ना। लेट हमने हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या है, P है, ठीक है ना, लेट Pxy बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है ना, ठीक, रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना, हमको सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में देखिए ये यहां से यहां तक क्या है, एक पूरा का पूरा एक कंप्लीट डिस्टेंस है, ठीक है ना, या फिर कंप्लीट लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना, लेकिन इस पॉइंट की वजह से ये दो सेक्शन में बट गया, ठीक है ना, इधर और इधर, ठीक है ना। तो x और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक सेक्शन फॉर्मूला बनाया गया, ठीक है ना। तो यहां पास हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करते हुए x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक। यहां पर लिखेंगे नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बस इतना ही लिख देता हूं, नाउ यूजिंग। अब हम सेक्शन फॉर्मूला को यूज करें, ठीक है ना, वी ऑब्टेन, देन वी ऑब्टेन, देन वी गेट या फिर वी ऑब्टेन, ठीक है ना, वी गेट, ठीक है ना, ठीक। तो सेक्शन फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, इस वाले चीज से x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और y का वैल्यू फाइंड करने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है ना। इस वाले फॉर्मूले से हम y का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको दोनों एक साथ सॉल्व करना है
तो यहाँ पास लिखिएगा x कामा वाई इक्वल टू, इन दोनों को लिख दीजिएगा, बीच में कामा लगा दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग सेपरेट सोल्व करना चाहते हैं तो सेपरेट भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब m1 और m2 क्या है, यहाँ पास m2 होगा ना, m1 और m2 क्या है ये जानना जरूरी, ठीक है। देखिए यहाँ पास लिखा है 2:3 है, तो ये जो पहला वाला है रेशियो, इसको आपको m1 लेना है और इसको m2 लेना है, ठीक है ना। यानी जो पहला वाला रेशियो, ठीक है ना, यानी इधर साइड लेफ्ट वाला, ठीक है ना, उसको m1 लेना है और इसको m2 लेना है, ठीक है ना। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू x2 का वैल्यू क्या होगा, अब x1 x2 ये दोनों पॉइंट है, अब पहला ये है, ठीक है ना, और दूसरा ये है, तो इसको x1 y1 ले लीजिए और इसको x2 y2 ले लीजिए, ठीक। तो यहां पास उसको भी लिख देता हूं मैं, ये आपका x1 y1 हुआ और ये आपका x2 y2 हुआ, ठीक है। ये चीज तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला में निकालते हुए समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि दो पॉइंट दिया हुआ है तो x1 y1 क्या होगा और y2 और x2 क्या होगा, ठीक है ना। ये चीज तो आप पहले समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पास वैल्यू को पुट कर देते हैं, x2 का वैल्यू कितना है 4, यहाँ पाइएगा 4, इसको एक ब्रैकेट में डाल देता हूं, प्लस m2 हमारा है 3 इंटू x1 का वैल्यू कितना है -1, तो यहाँ पास -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 2 + 3, ठीक। y इक्वल टू m1 यानी 2 इंटू y2 यानी -3 प्लस m2 यानी 3, y1 क्या है 7, यहाँ पास 7 अपॉन में 2 + 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पास अगले स्टेप में x इक्वल टू 8 - 3 अपॉन में 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन में 5, काट देंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी x इक्वल टू 1, ठीक। x का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पास सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा -6 + 21 अपॉन में 5, y इक्वल टू 15 अपॉन में 5, काट देंगे 3 टाइम्स में, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। चेक कर लेता हूं x का वैल्यू दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, ठीक। x का वैल्यू क्या आ गया 1 और y का वैल्यू 3, ठीक है ना। क्या पास लिखेंगे देयरफॉर, नहीं ऐसे लिख देता हूं, हियर x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, therefore the required point P is the point P is, पहले x आया है उसके बाद y आया है, 1, 3 खत्म, ठीक। ऐसे सोल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। 1 और 3 आया है, ठीक है ना, ऐसे सोल्व करना है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। इसको रट लेंगे तो पूरा एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।